नमस्कार दोस्तों। आज मैं अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मोदी जी डिक्टेटर नहीं है, उसी पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिक्टेटर का जो संबंध रहा है वो कबीरदास काल से रहा है। तो कबीरदास पर लोग डिक्टेटर होने का आरोप लगाते थे, तनाशाह होने का आरोप लगाते थे। तो बता देता हूँ कि मोदी जी और कबीरदास के डिक्टेटर में दोनों में अंतर है। चूँकि कि कबीरदास अपने को डिटेक्टर दैव शक्ति के कारण मानते थे, उनका सीधा संबंध ईश्वर से था। और उन्होंने कहा भी था कि मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी जीत खींचो तीत जाओ। कहने का मतलब कि उन्होंने अपने को भगवान को समर्पित कर दिया था, ईश्वर को समर्पित कर दिया था। इस कारण कभी अपने को डिटेक्टर नहीं माना। और जो शाह जी बोल रहे हैं कि मोदी जी डिटेक्टर नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहते हैं कि डिटेक्टर हैं। क्योंकि जो भी देख लिए, जब भी ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई महीनों तक दंगा होते रहा, जबकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। उसके बाद अब पिछले साल ही देखे, फरवरी से मार्च तक कई दिनों तक दिल्ली में दंगा होते रहा। ये सब डिटेक्टर का ही पहचान है। इससे बड़ा तानाशाह क्या हो सकता है? अब किसी को कहने से न कहने से कोई थोड़ी डिटेक्टर है कि नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी, हम लोग डिसाइड कीजिएगा। ये सब जान रहे हैं कि कौन डिटेक्टर है, नहीं है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि डिटेक्टर कौन है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा डिटेक्टर जनता होती है। जनता चाहे तो किसी को सीएम, पीएम और कुछ भी बना सकती है। इसी कारण कबीरदास ने भी कहा था कि जो मुझे डिटेक्टर करने की बात कहते हैं, तो उन्होंने एक दोहा भी फिर कहा था कि जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी का। कहने का मतलब कि मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है? जब मेरा संबंध ईश्वर से हो गया है तो मेरी इंतजारी क्या है? सब कुछ तो वही है मेरे लिए। लेकिन ये जनता जो है कि किसी को डिटेक्टर बनने के लिए किसी को डिफेक्टरी बना सकता है और उसको गली के कुत्ता की तरह बना सकता है, जो गली गली दर बदर फिर भटकते रहता है। तो ये जनता डिसाइड करिए कौन डिटेक्टर है, नहीं है। और ये भारत में लोकतंत्र की जहाँ तक इतिहास रही है, रामायण काल से ही चला आ रहा है। आप लोग सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों 15 तारीख को दशहरा समाप्त हुआ। जो राम राज कहा जाता था, वो सब लोग वो जनता की बात सुनते थे, सबकी बात सुनते थे। गुरु नानक ने भी अपने इस अवसर पर, लोकतंत्र के अवसर पर बोला था, जो सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं क्योंकि भारत बहुविध लोगों का देश है, बहुत से धर्मों के मानने का देश है, ये सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा भी था, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सवै गुसैया कोई अल्लाह। ये धार्मिक सौहार्द स्थापित करने की बात इन्होंने कहा था। और जब इस देश पर विपत्ति आई है या देश टूटा है, तो मुख्य रूप से डिटेक्टर के कारण, तानाशाह के कारण टूटा है। जो अंग्रेज ने भी 200 वर्षों तक जो राज किया था, वो भारतीय संस्कृति को विध्वंस किया। तो उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बना था, ये सबको पता है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि अभी जो डिटेक्टर की जहाँ तक बात है, शाह जी बोलते डिटेक्टर नहीं है। इनका जो गृह राज्य मंत्री, जो अभी खुद किसानों को लखीमपुर खीरी में किस तरह कार से कुचल करके मारा, उसके बाद अम्बाला में देखे कि एक इनका सांसद ने भी किसानों पर रोनते हुए पार हो गए। इसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर को भी देख लीजिए, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं हरियाणा में। ये मोदी जी के शाह पर ही, मोदी जी और शाह जी के इंडिकेशन पर ही दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग तो कठपुतली हैं, जो इन लोग बनाएंगे वैसा उन लोग बनेंगे। अब इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन डिटेक्टर है, कौन नहीं है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और गांधी जी का ये देश भी था। गांधी जी ये नहीं सोचे थे कि आने वाले समय में देश में इस तरह, भारत देश में ऐसा हो जाएगा। यहाँ के सबसे बड़ा लोकतंत्र के समर्थक भी थे। तो एक दोहा भी इस पर कहा गया है, झूठ घृणा नफरत दंगा बैर भाव विद्वेष, क्या था क्या से क्या हुआ, गांधी तेरा देश। ये आप समझ सकते हैं। और इस पर एक मोहम्मद इकबाल ने गाना भी लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान हमारा है, चूँकि यहाँ सब धर्म के लोग मानने वाले हैं, सभी लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस कारण सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापित करने की बात कर रहे थे। और धर्म के नाम पर कट्टरवाद का पनपना और डिटेक्टर बनना समाज और देश सबके लिए घातक होता है। अभी समझ सकते हैं कि जहाँ धर्म के कट्टरवाद बचा, आप पाकिस्तान में देख लीजिए या बांग्लादेश में देख लीजिए, या कहीं पे कोई, तो देश टूटता है, समाज भी टूटता है। और जब देश समाज टूटेगा तो वहाँ पे दंगा फसाद होंगे ही, नफरत होंगे ही। ये सब डिटेक्टर की पहचान है। लेकिन ये डिक्टेटर बनने का प्रयास नहीं करे, ये जनता ठीक कर देंगी और कर भी रही है। धीरे धीरे हाथ से सत्ता इनको निकल रही है।
अगर कोई देश संविधान से न चली तो दंगा फसाद होता रहेगा और फिर लोगों का खून बहता रहेगा। अब बीच बीच में देख रहे हैं कभी वहाँ दंगा हो जा रहा है, कोई मॉब लिंचिंग हो रहा है, खून बह रहा है। आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि डिटेक्टर का रूप किस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे जो भी अप्रत्यक्ष रूप से इनको ये कह रहे हैं। और सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा जो गीत है बेकार हो जाएगा देश के लिए। ये चले डिटेक्टर नहीं है, डिटेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ठीक कर देगी। अब कबीर दास जी अनपढ़ थे, मोदी जी भी अनपढ़ हैं, लेकिन कबीर दास के बाद जो था दैव डिग्री था, इनके पास फर्जी डिग्री है। दैव डिग्री का मतलब उनको दैवी शक्ति थी, वो जो बोलते थे वो मुंह से निकलता था, लोग लिखते चलते थे। उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने बोला आज उस तरह से पूरे विश्व में, पूरे देश में फॉलो कर रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं कबीर दास पर PhD भी किए हैं, कर भी रहे हैं। और देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए कबीर दास के कोटेशन को कोट किया जा रहा है। कि चलते अपने को ये कबीर दास नहीं बनने की कोशिश करें, कबीर दास बनना है, संत के रूप में आए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करें, तभी माना जाएगा कि डिटेक्टर नहीं है। नहीं तो ये डिक्टेटरशिप की रोल चला रहे हैं और ये बनना भी चाह रहे हैं और ये दिखाना दूसरे से कहवाना चाहते हैं। एक कहावत है कि अपने पेट बनता दूसरे को मुंह बनाए हुए रहता है। शाह जी कोई मुंह बनाए हुए अपने पेट बने हुए हैं कि ताकि सुरक्षित रहे और लोग बोलते रहें। यही मुझे आज इस पर विचार व्यक्त करना है। डिसाइड आप लोग को करना है, देश की जनता करेंगे, पढ़े लिखे लोग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, राजनेता करेंगे कि डिटेक्टर हैं कि नहीं। धन्यवाद।